इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर SIR फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो इस प्रकार होंगे। आपको BLO 2 SIR फॉर्म देगी। आपको दोनों फॉर्म भरना है, भरकर BLO के पास ले जाना है और एक फॉर्म BLO अपने पास रख लेंगी और दूसरा फॉर्म आपको रिसीव करके आपको सबूत के तौर पर दे देंगी। अब SIR फॉर्म भरा कैसे करके जाए, इस बात को लेकर लोगों में बहुत ही घबराहट है, बहुत ही कंफ्यूजन है। हम आपको बहुत ही आसान भाषा में SIR फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे और SIR फॉर्म भरकर भी दिखाएंगे। मेरे पास ये फॉर्म है। इस फॉर्म को हम भरने का आपको आसान तरीका बताएंगे और आपको घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ये कार्य बहुत ही आसान है, केवल आपको थोड़ा समझना है। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। आपको ऐसा ये फॉर्म मिलेगा, तो इस फॉर्म में हमें सबसे पहले जन्म तिथि डालना है और जन्म तिथि आपको भरना है आधार कार्ड के हिसाब से, जो आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि दी हुई है। उसके बाद में नीचे वाला कॉलम आ गया आपका ये आधार संख्या, जो आधार कार्ड में आपकी 12 अंकों की आधार संख्या है, वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद में आता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद में आता है पिता या अभिभावक का नाम। इनके पिता का जो नाम है वो नाम यहाँ भरा जाएगा। उसके बाद में यदि इनके पिता की EPIC संख्या है, वो आपको यहाँ पर भरनी है तो ठीक है, नहीं तो आपको डैश कर देना है। उसके बाद में इनकी माता का नाम भरा जाएगा, माँ का नाम। उसके बाद में इस कॉलम में उनकी माँ की EPIC संख्या है वो भर दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में यदि अगर ये जेंट्स हैं तो पत्नी है तो पत्नी का नाम भरा जाएगा, जेंट्स का मतलब मर्द है तो उनकी पत्नी का नाम भरा जाएगा। और अगर ये लेडीज हैं, लेडीज का मतलब औरत है, तो इस कॉलम में पति का नाम भरा जाएगा। यदि उनकी EPIC संख्या है तो वो भर दी जाएगी, पति की या पत्नी की। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि EPIC संख्या इस कॉलम में वो भरी जाएगी कि पति या पत्नी का जो फॉर्म मिला है SIR, उसकी यहाँ पर जो संख्या पड़ी हुई है वो संख्या यहाँ पर भरी जाएगी, पति की या पत्नी की। अब ये सारी डिटेल जो है आपको जो 2025 में ऐसा SIR फॉर्म मिला है, उस फॉर्म के हिसाब से इसमें 2025 वाली डिटेल भरनी है। उसके बाद में अब नंबर आता है कि व्यक्ति का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है या नहीं है। मान लीजिए कि व्यक्ति का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो 2003 की वोटर लिस्ट में किसी का नाम है, तो जिसका नाम है तो उसका यहाँ पर नाम भरा जाएगा। नाम भरने के बाद में उसकी EPIC संख्या जो 2003 की वोटर लिस्ट में दी हुई है, वो EPIC संख्या यहाँ पर भरनी है। उसके बाद में संबंधी का नाम। अब संबंधी के नाम का मतलब यह है जो 2003 की वोटर लिस्ट में जहाँ पर उसका नाम दिया हुआ है लिस्ट में, उसमें उसकी बल्दियत क्या है, उसके पिताजी का क्या नाम है, वो यहाँ पर नाम भरा जाएगा। फिर संबंध भरा जाएगा पिता, संबंध भरा जाएगा पिता। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई ये फॉर्म जो है किसी लेडीज का है, औरत का है, तो वहाँ पर यदि 2003 की वोटर लिस्ट में उनके पति का नाम है तो यहाँ पर पति का नाम भरा जाएगा, यहाँ पति लिख दिया जाएगा। और यदि उनके पिता का नाम है तो यहाँ पर पिता का नाम भरा जाएगा और संबंध पिता लिख दिया जाएगा। उसके बाद में जिला लिख दिया जाएगा। उसके बाद में राज्य लिख दिया जाएगा, जो आप किस राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, किससे हैं। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख दिया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र का नाम का मतलब ये कि 2003 में आपका विधानसभा कौन सा था, जब आपने 2003 में वोट डाला था तो आपका विधानसभा का क्या नाम था। उसके बाद में 2003 में विधानसभा की क्षेत्रीय संख्या, स्वतः के वर्तमान समय में आपकी संख्या बदल गई हो, मगर यहाँ पर वही संख्या बनना है 2003 वाली। अब यहाँ पर भाग संख्या 2003 में जो भाग संख्या थी वो यहाँ भरना है। उसके बाद बना क्रम संख्या।
ये क्रम संख्या का ये मसला है कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम कौन से नंबर पर था, 304 पर था, 506 पर था, 650 पर था, वो क्रम संख्या बन जाएगी। अब ये मसला तो हो गया हमारा 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है। अब बात ये आती है कि 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है। 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है तो यहाँ पर अपने पिता का नाम भरना है, अपने पिता का नाम भरना है। फिर पिता की ईपीआईसी संख्या जो 2003 की वोटर लिस्ट में दी हुई है, जो 2003 की वोटर लिस्ट में दी हुई है ईपीआईसी संख्या, यदि है तो आप भर दें, नहीं है तो आप डैश कर दें। उसके बाद में आपको संबंधी का नाम लिखना है। संबंधी का मतलब जैसे आपने अपने पिता का नाम लिखा तो आपके पिता के संबंधी कौन हुए, आपके दादा, वो यहाँ पर आएगी तो बल्दियत आएगी, इसका मतलब आपके दादा का नाम आएगा तो यहाँ पर दादा का नाम बनना है। तो यहाँ पर संबंध लिख देना है पिता, क्योंकि आपके दादा आपके पिता के कौन हुए, पिता हुए। उसके बाद में जिला, जो भी आपका जिला है। उसके बाद में राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र का नाम, जो 2003 में जो विधानसभा क्षेत्र था आपके पिताजी का। उसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जो 2003 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या थी। उसके बाद में भाग संख्या, उसके बाद में क्रम संख्या। ये तो मैंने आपको बता दिया ये SIR फॉर्म भरने का तरीका। अब हमारे पास जो ये SIR फॉर्म भरे हुए हैं, देखिए पहला फॉर्म ये है, इसको आप सावधानी पूर्वक देखें ध्यान से। जैसे ये है SIR फॉर्म, ये हबीब अहमद का है, ठीक है। तो यहाँ पर हबीब अहमद का है तो ये इनकी जन्मतिथि हमने भर दी 1/1/1955, ये आधार कार्ड के हिसाब से है। यहाँ पर इनका आधार नंबर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर आ गया। यहाँ पर हबीब अहमद के पिताजी का नाम आ गया नज़ीर अहमद। अगर हबीब अहमद के पिताजी का नाम, हबीब अहमद के पिताजी नज़ीर अहमद हैं, अगर ईपीसी संख्या है तो वह आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर इनकी माँ का नाम आ गया, ठीक, छोटी। अगर इनकी ईपीसी संख्या है तो यहाँ पर आप भर दें, और नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आ रहा है कॉलम पति या पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम फातिमा है। तो अब इसमें फातिमा इनकी पत्नी का नाम है, इसमें लिखा है पति या पत्नी के नाम की ईपीसी संख्या। तो 2025 में जो SIR फॉर्म उनकी पत्नी का आया है तो यहाँ पर कोने में वो दी होगी ईपीआईसी संख्या। तो ईपीआईसी संख्या इनकी पत्नी की 2025 में जो इनका SIR फॉर्म आया ये, तो वो संख्या 2025 वाली यहाँ पर पड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो वो इनका नाम आ जाएगा निर्वाचक का नाम, क्योंकि निर्वाचक तो यही है। 2003 की वोटर लिस्ट में इनकी ईपीआईसी संख्या जो है वो ये है UP/13/057/076/5198। उसके बाद में 2003 की वोटर लिस्ट में हबीब अहमद के जो संबंधी थे वो नज़ीर अहमद थे। इनकी वल्दियत जो थी, वो वल्दियत में जो नाम जो था वो नज़ीर अहमद का था, वो नाम पड़ेगा। और संबंध जिनके पिता हुए, उसके बाद में इनका ज़िला जो है वो पीलीभीत है, इनका राज्य उत्तर प्रदेश है, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो वो पीलीभीत है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 41 है, भाग संख्या 214 है। भाग संख्या ये है जो 2003 की वोटर लिस्ट का जो पहला पृष्ठ होगा, पहला पन्ना होगा, पेज होगा, इसके ऊपर दाई साइड में भाग संख्या लिखी होगी, वो 214 है। उसके बाद क्रम संख्या 834। तो 2003 की वोटर लिस्ट में जो है 834वें नंबर पर इनका नाम लिखा हुआ है हबीब अहमद, और पिता का नाम नज़ीर अहमद, वो जो यहाँ पर पड़ेगा। तो ये मसला हो गया, वो इसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। अब हम दूसरा मसला बताते हैं, इसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। जैसे ये हैं, ये SIR फॉर्म आया है सिराज अहमद का, तो यहाँ पर इनकी जन्मतिथि डाल दी हमने, यहाँ पर इनका आधार कार्ड नंबर डाल दिया। आधार कार्ड के हिसाब से ही ये जन्मतिथि पड़ी है, जो आधार कार्ड में जन्मतिथि है।
यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पर सिराज अहमद के पिताजी का नाम हबीब अहमद डाल दिया, ये लिखा हबीब अहमद। अब हबीब अहमद की EPIC संख्या 2003 वाली नहीं पड़ेगी इस कॉलम में, बल्कि इस कॉलम में 2025 का जो फॉर्म आया है उसी के ही हिसाब से पड़ेगी। तो 2025 में इनकी EPIC संख्या जो थी हबीब अहमद की ये है AEL 1492 और 495, 1492 495। दूसरा कॉलम है माता का नाम, इनकी माता का नाम फातिमा है। तो यहाँ पर भी EPIC संख्या जो है 2025 वाली ही पड़ेगी जो 2025 का फॉर्म आया है। अब फॉर्म में जो भी संख्या होगी वही पड़ जाएगी। इनकी माँ का नाम फातिमा है तो इनकी EPIC संख्या जो है AEL 1492 487, ये है 1492 487। अब यहाँ लिखा है पति या पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम रूबी है। अब 2025 में इनका SIR फॉर्म नहीं आया है तो ये इसको हम ऐसे खाली छोड़ देंगे। और यदि 2025 में इनकी पत्नी का SIR फॉर्म आता तो उनकी भी संख्या ऐसा फॉर्म होता, उनकी भी संख्या यहाँ पड़ी होती, वो यहाँ पर हम डाल देते। अब इनके दावेदारी का, क्योंकि 2025 में 2003 में तो इनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तो 2003 में इनके पिताजी का नाम है। किसका नाम है? इनके पिताजी का नाम। तो इन्होंने अपने पिताजी का नाम डाला 2003 में, हबीब अहमद। अब 2003 में जो उनके पिता की EPIC संख्या है जो 2003 की लिस्ट में दी हुई है वो डाल दी हमने UP/13/057/0765 अब 2003 की वोटर लिस्ट में जो उनके पिता का नाम है तो इनके पिता के पिता का नाम पड़ेगा, वो नाम है नज़ीर अहमद। ठीक, अब नज़ीर अहमद का हबीब अहमद से क्या संबंध है? तो पिता है, तो नज़ीर अहमद इनके कौन बने? दादा। अब इनका जिला कौन सा है? पीलीभीत। राज्य का नाम क्या है इनके? उत्तर प्रदेश। विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है? पीलीभीत। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? 41। भाग संख्या क्या? 214। क्रम संख्या क्या है? 834। ये सारी डिटेल जो है इस फॉर्म में 2003 में जैसा ब्यौरा दिया हुआ है इनके पिता का वही ब्यौरा पड़ेगा 2003 का, क्योंकि दावेदारी जो है वो 2003 के वोट के आधार पर ही ये करेंगे, अपनी दावेदारी वो सिद्ध करेंगे। अच्छा, इसमें दो बातें, एक बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ये जो है 2003 में जिनका नाम है तो इसमें वही डिटेल वैसी भरना है सेम जैसा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दिया हुआ है, बिल्कुल। भले से ही 2025 में जो इनका SIR फॉर्म आया है उसमें नाम या डिटेल कुछ हो, वो मसला अलग है, मगर 2003 में जो इनका नाम दिया है वही बनना है। ऐसी इसमें दावेदारी बनना है, जो इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में जैसा नाम है वैसा ही बनना है। हमें उम्मीद है कि ये SIR फॉर्म भरने का आसान तरीका आपकी समझ में आ गया होगा और इंशाल्लाह आप अपने आसपास में और घर के SI फॉर्म किसी आसान भाषा में आसान तरीके से भर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।